हेलो बच्चों, आज है 20 डेज चैलेंज का डे 15 और इस डे 15 में हम लोग सीखेंगे एस ब्लेंडिंग्स को, यानी कि एस के साथ जब कोई वर्ड जुड़ता है तो वो कैसे वर्क करता है, उसका उच्चारण क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है एस के साथ सी, एस के बगल में क्या रहे, सी रहे, या एस के बगल में के रहे। सी का उच्चारण किससे होता है, आप लोग को याद होगा, क से, और के का भी उच्चारण मैंने बताया था क से ही। तो और एस का उच्चारण होता है सौ से। लेकिन होता क्या है, ये एस सी जब ये दोनों साथ में मिलते हैं तो आधा सौ, मैंने आप लोग को इससे पहले वाले सीरीज में बताया था, सेम वही चीज हो रहा है। ये एस ब्लेंडिंग्स का रूल है कि एस का उच्चारण आधा सौ से और सी का उच्चारण क से, तो आधा सौ और क क्या हो गया, क, ऐसे करके। तो एस सी या फिर एस के दोनों का उच्चारण आधा सौ और क से। एस के आई एन, यहाँ पे क्या लिखा है, एस के का उच्चारण सौ क से, आधा सौ और क से, और आई का ई और एन का नौ, तो ये क्या हो गया, स्किन। अब यहाँ पे देखो है ना, एस के आई और एन। अभी बताए कि एस के का उच्चारण आधा सौ और क के साथ, कि ये पहला वाला जो है आधा हो जाता है स्क, और आई का ई, आई का मैंने बताया ना, आई का उच्चारण किससे होता है, आप लोग को याद होगा, आई का उच्चारण होता है ई से, और एन का उच्चारण होता है नौ से। तो ये क्या हो गया, स्किन। ये क्या हो गया, स्किन। कोई दिक्कत? ठीक, इसको क्या पढ़ेंगे, स्किन। स्किन मतलब त्वचा, ये वाला, ठीक, इसी को क्या बोलते हैं, स्किन। अब आते हैं एस सी ए एल ई, इसको क्या पढ़ेंगे, स्केल। इसको क्या पढ़ेंगे, स्केल। स्केल मतलब होता है नापना, जिससे कि आप लोग नापते हो, मापते हो, ठीक है। एस सी ए, एस सी का सौ को, आधा सौ को, और एल का एल, तो स्केल। ठीक, एस के वाई, इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, स्काई। इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, स्काई। वैसे ही अब आते हैं एस एम वाले पे। किस पे आते हैं, एस एम वाले पे। तो एस का उच्चारण सौ से, एम का उच्चारण मौ से, लेकिन ये दोनों साथ है ना, क्योंकि ये एस ब्लेंडिंग्स वाले शब्द है, तो आधा सौ और एम का उच्चारण मौ, तो स्मो हो जाएगा, आधा सौ और मौ। एस एम आई एल ई, ये क्या हो जाएगा, स्माइल। एस एम का स्मो, एस एम का क्या हो जाएगा, स्मो, और आई एल का आइल, तो जब जुट गया तो ये क्या बना दिए, स्माइल। स्माइल मतलब होता है मुस्कुराना। और एस एम ए आर टी, इसको क्या बोलेंगे, स्मार्ट, क्योंकि एस एम का स्म और ए आर टी का आर्ट, क्या हो गया, ए आर टी को क्या बोलेंगे, आर्ट, आर्ट बोलते हैं ना। और एस एम का स्मो, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो गया, स्मार्ट। ये क्या हो गया, स्मार्ट। स्मार्ट मतलब होता है होशियार, बिल्कुल आप लोग की तरह। अब आते हैं एस एन पे। एस एन में भी आधा सौ और एन का नौ, स्नो। तो एस एन ए के ई, ये क्या हो जाएगा, स्नेक। ये क्या हो जाएगा, स्नेक। स्नेक मतलब सांप, स्नेक मतलब सांप। एस एन ए सी के, ये हो जाएगा स्नैक। स्नैक मतलब होता है हल्का नाश्ता, जो खाने के लिए थोड़ा बहुत खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्नैक। तो एस एन का स्नो, ए सी का एक, तो स्नैक क्या हो गया, स्नैक। स्नैक मतलब हल्का नाश्ता। वैसे ही अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एस पी है, तो आधा सौ और पी का पो, स्पो, क्या हो गया, स्पो। तो एस पी डबल ओ एन, एस पी का अभी जैसे आप लोग को याद होगा, एस पी डबल ओ एन हो रहा है ना। तो एस पी का अभी बताए कि एस के बाद अगर कोई वर्ड आ जाए तो एस का उच्चारण आधा होता है, एस का उच्चारण आधा होता है ना। तो सौ, आधा सौ, और पी का पो, स्पो। डबल ओ का क्या होता है, ऊ, याद करो आप लोग, डबल ओ का ऊ बताया था ना मैंने। और एन का नौ, एन का नौ, तो ये क्या हो गया, स्पून। ये क्या हो गया, स्पून। जब जोड़ेंगे इन लोग को तो बनेगा स्पून। स्पून मतलब चम्मच, स्पून मतलब चम्मच। इस पे एस पी ई ए के, एस पी का होता है स्पॉ, और ई ए का ईक, तो स्पीक। स्पीक मतलब हो गया बोलना। एस, वैसे ही दूसरे कॉम्बिनेशन पे आते हैं, एस टी है ना। तो एस का आधा सौ और टी का टो, तो ये क्या होगा, स्टो, स्टो। तो एस टी ए आर क्या हो गया, स्टार। एस टी का स्टो और ए आर का आर, तो स्टार। स्टार मतलब होता है तारा। वैसे ही एस टी ओ पी, एस टी का स्टो, टी का स्टो होगा ना, और ओ का ओ का ओ बताया था मैंने, ओ का ओ, और पी का पौ, पी का पौ। जब तीनों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको जोड़ के बोले, एस टी स्टो, और ओ का ओ और पी का पौ, तो ये क्या हो गया, स्टॉप। ये क्या हो गया, स्टॉप। स्टॉप मतलब होता है रुकना। एस टी ई पी, एस टी का स्टॉप और ई पी का इप, तो जब जोड़ेंगे तो क्या बन गया, स्टेप। स्टेप मतलब होता है कदम या फिर सीढ़ी, बोलते हैं ना, एक स्टेप बढ़ाया, दो स्टेप बढ़ाया, उसी को बोलते हैं स्टेप। स्टेप मतलब कदम। और एस डब्ल्यू का सौ, क्योंकि एस का उच्चारण सौ से
और डब्ल्यू का उच्चारण व से। और मैंने बताया कि एस के बाद अगर कोई भी लेटर आ जाए, कौन सा लेटर, वॉवेल या फिर कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, वॉवेल नहीं, क्या आ जाए, कॉन्सोनेंट, तो एस का उच्चारण आधा हो जाता है। एस का उच्चारण क्या होता है, आधा। तो एस डब्ल्यू का होगा स्व, एस डब्ल्यू आई एम, स्विम, एस डब्ल्यू आई एम, स्विम, एस डब्ल्यू का स्व और आई का ई और एम का मॉ, जब तीनों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्विम। ये क्या हो जाएगा, स्विम। स्विम मतलब होता है तैरना। वैसे ही एस डब्ल्यू डबल ई टी क्या हो जाएगा, स्वीट, एस डब्ल्यू डबल ई टी, स्वीट, क्योंकि एस डब्ल्यू का स्व और डबल ई का, याद होगा आप लोग को, इसका मैंने उच्चारण बताया था, डबल ई का ई, इससे पहले वाले में ही, कि ई रहे, ई डबल ई रहे या फिर ई ए रहे, तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, ई ही बोलते हैं, है ना। तो एस डब्ल्यू का स्व और डबल ई का ई और टी का ट, जब तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, स्वीट। क्या हो जाएगा, स्वीट। और स्वीट मतलब मीठा, स्वीट मतलब मीठा। अब आते हैं यहाँ पे एस डब्ल्यू ए एन, ये क्या हो गया, स्वॉन। ये क्या हो गया, स्वॉन। एस डब्ल्यू का स्व और ए का अ, ए एन का ऑन, तो स्वॉन। जब कंबाइन करेंगे, जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्वान। स्वान का मतलब होता है हंस, सफेद हंस होता है ना, वही। आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब आप लोग को करना क्या है, इसे 2 से 3 बार अपने नोटबुक में नोट करना है और इसे बार बार लिखना है, पढ़ना है, ताकि ये समझ में आए। चलो एक बार फिर से बोलो, एस के आई एन क्या हो जाएगा, स्किन। एस डब्ल्यू आई एम क्या हो जाएगा, तोड़ तोड़ के पढ़ने का कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, एस डब्ल्यू आई एम, स्विम। एस डब्ल्यू डबल ई टी, स्वीट। वैसे ही एस एन ए के ई क्या हो जाएगा, स्नेक, एस एन से स्नेक, ए के ई से एक, तो स्नेक। एस टी ओ पी क्या हो जाएगा, स्टॉप। एस टी ए आर क्या हो जाएगा, स्टार। एस टी ए आर क्या हो जाएगा, स्टार। एस पी डबल ओ एन, स्पून। ठीक, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो आइए बच्चों, देखते हैं थोड़ा सा एक नए रूल को, एक नए नियम को, और इसे और बेहतर समझते हैं। तो ये रूल क्या है, ये है रूल ऑफ आई ई वाई, रूल ऑफ आई ई वाई, और जो कि सी और जी के उच्चारण को एकदम से बदल देता है। आप लोग को पता है ना कि सी का उच्चारण किससे होता है, क से होता है ना, सी का उच्चारण क से, ठीक। लेकिन है क्या कि सी जो है, सी का उच्चारण क से होता तो है, एकदम हार्ड बन के है, ये क्या है, हार्ड बन के। लेकिन जैसे ही इस सी के बगल में आई आ जाए, ई आ जाए, या फिर कौन आ जाए, वाई आ जाए, अगर ये सब आ जाए तो ये क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, एकदम नरम हो जाता है, एकदम शांत स्वभाव का हो जाता है, ठीक है। तो यही क्या हो गया, तब उसका उच्चारण बदल जाता है, तब वो उसका उच्चारण किससे होता है, सौ से। सी का उच्चारण किससे होता है, सौ से। ऐसे तो सी का उच्चारण मैंने आप लोग को बताया कि क से होता ही है, लेकिन अगर उसके बगल में आई आ जाए, ई आ जाए, वाई आ जाए, तो वो नरम हो जाता है, तो इसलिए हम उसे सॉफ्ट सी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉफ्ट मतलब होता है ना नरम, तो सॉफ्ट सी, तो उसका उच्चारण सौ से बदल जाता है। तो हम लोग वही देखेंगे, हार्ड सी और सॉफ्ट सी को। हार्ड सी वही जिसमें सी का उच्चारण किससे हो, क से, ये क्या हो गया, हार्ड सी। ये क्या हो गया, हार्ड सी। लेकिन वही सी के बगल में अगर सौ आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, एकदम से नरम हो जाएगा, नरम होके अपना उच्चारण ही बदल लेगा, वो क से किस में अपना उच्चारण ले लेगा, सौ में। अब आइए कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से देखते हैं। जैसे यहाँ पे है सी ई डबल एल, सी के बगल में सी ई डबल एल, सी के बगल में क्या है, ई है, तो सी का उच्चारण तो क से होता है, मानते हैं, लेकिन देख तो लो इसके बगल में कौन है, इसके बगल में है ई, ई है, यानी कि आई ई वाई, इन तीनों में से कोई भी रहे तो ये एकदम सीधे क्या हो जाएगा, एकदम नरम स्वभाव का, एकदम बोलेगा कि जो हमको अपना उच्चारण ही बदल लेना, यानी कि वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे सी का उच्चारण क से होगा, नहीं, यहाँ पे सी का उच्चारण सॉफ्ट हो जाएगा, यानी कि सी का उच्चारण सौ से हो जाएगा। तो सी ई और ई का ए और डबल एल का ल, तो ये क्या हो जाएगा, सेल। ये क्या हो जाएगा, सी से से और डबल एल से एल। ये आप लोग को पता है, इसलिए मैं बार बार इसे रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोग भी थोड़ा समझो। सी ई डबल एल क्या हो गया, सेल। सेल मतलब कोशिका, सेल मतलब कोशिका। हम लोग सी ए टी को, सी ए टी को, सी ए टी, क्या सी के बगल में देखो आई ई या फिर वाई है, नहीं है ना, नहीं है, तो क्या ये सी नरम होगा, नरम दिल का बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, एकदम हार्ड वाला ही रहेगा। और हार्ड वाला सी मतलब वही जो पहले पढ़े थे, यानी कि क, यानी कि क। तो सी का उच्चारण क से, ए का उच्चारण ए से और टी का उच्चारण ट से, जब मिलेंगे तो ये क्या बनेंगे, कैट। क्या बनेंगे, कैट। वही अब दूसरे एग्जांपल पे आ जाओ, सी आई टी वाई, सी आई टी वाई, सी आई टी
वाई। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, सी के बगल में कौन है, अरे आई दिख गया, वही आई ई या फिर वाई, इन तीनों में से कोई भी रहे, इन तीनों में से कोई भी रहे तो इसका क्या हो जाता है कि ये बेचारा नरम हो जाता है। नरम होने के बाद सी का उच्चारण सौ से, सी का उच्चारण सौ से, और आई का ई, तो सी आई का ई होगा ना, तो सी हो गया, और टी वाई का टी, तो सी टी, ये क्या हो गया, सिटी। सिटी मतलब शहर, सिटी मतलब शहर। वैसे ही अब आते हैं सी यू पी, सी का उच्चारण क से, और यू आ रहा है, याद करो बीच में यू आ रहा है, याद होगा, तो सीधे उसको गायब कर दो। पी का उच्चारण प से, तो क प कप, क्योंकि आई ई और वाई नहीं था इसीलिए सी हार्ड बना रहा, और हार्ड बना रहा मतलब सी का उच्चारण क से। और सी एल ओ सी के, यहाँ पे पहले देखो क्या सी हार्ड बनेगा या सॉफ्ट बनेगा, देख लो एकदम सेम रूल फॉलो हो रहा है। क्या आई ई या फिर वाई है, नहीं है ना, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, हार्ड ही रहेगा, और हार्ड रहेगा तो सी का उच्चारण क से। लेकिन इसमें एक और रूल छुपा है, इससे पहले हम लोग जो ब्लेंडिंग्स देखे थे, सी एल है ना, तो सी एल का आधा 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 क हो जाएगा, और एल का ल, तो क्ल, और ओ का अ, और सी के का क, तो ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सी एल ओ सी के, क्लॉक। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं सॉफ्ट जी और हार्ड जी। जी भी बिल्कुल सी के तरह ही है, जैसे सी के बगल में आई ई और वाई आता है, वैसे ही जी के बगल में भी अगर आई ई और वाई आ जाए तो जी भी क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल नरम हो जाएगा, इसका दिल एकदम पिघल जाएगा। अगर जी के बगल में आई रहे, ई रहे या फिर वाई रहे तो ये क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट होने के बाद अपना उच्चारण, जी का उच्चारण किससे होने लग जाता है, जॉ से। जी का उच्चारण किससे होने लग जाता है, जॉ से। वही अगर जी के बगल में आई ई और वाई के अलावा कोई और रहे, ए रहे, बी रहे, सी रहे, डी रहे, कुछ भी रहे, लेकिन आई ई और वाई ना रहे, तो जी एकदम से हार्ड बना रहेगा, बोलेगा कि नहीं मैं पिघलने वाला में से नहीं हूँ। तो जी का उच्चारण हम लोग पढ़े ही थे ना, किससे, गौ से। बस यही सिंपल रूल है। अब जैसे अब हम लोग आते हैं कि एग्जाम्पल पे जी यू एन। अब इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले ये डिसाइड करो कि जी के बगल में आई ई और या फिर वाई है, नहीं है ना, आई भी नहीं है, ई भी नहीं है, या फिर वाई भी नहीं है, तो क्या ये जी सॉफ्ट रह पाएगा, नहीं, ये बिल्कुल सॉफ्ट नहीं रहेगा, ये हार्ड बना रहेगा। और हार्ड जी का उच्चारण किससे होता है, हार्ड जी का उच्चारण होता है हम लोग का गौ से। तो जी से गौ, और यू बीच में आ रहा है ना, गायब कर दो आवाज को, पढ़े थे ना, याद होगा। और एन का नौ, जब जोड़ेंगे तो क्या हो गया, गन। गन मतलब बंदूक, गन मतलब बंदूक। वैसे ही आते हैं जी ई एम पे। जी का उच्चारण जौ से होगा या गौ से होगा, जी का उच्चारण जौ से होगा या गौ से होगा, यही ना सोचना है। चलो सोचते हैं, ठीक। वैसे तो जी का उच्चारण गौ से होता ही है, लेकिन अब यहाँ पे लफड़ा ये है कि इसके बगल में आ गया ई, और ई किससे बिलोंग करता है, आई ई और वाई से। और ई आया तो इसको बेचारे को एकदम पिघला के रख देगा, और बोलेगा नहीं तुम जी का उच्चारण गौ से नहीं करोगे, तुम जी का उच्चारण किससे करोगे, जौ से करोगे। जी का उच्चारण जौ से, क्योंकि बगल में कौन आ गया, ई आ गया, तो जी ई एम, ये जी का उच्चारण जौ से, और ई का ए और एम का मौ, तब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, जेम। जी ई एम जेम, जेम मतलब कीमती रत्न, जेम मतलब कीमती रत्न। पे आ जाओ जी एल ए डबल एस, इसका उच्चारण क्या होगा, जी के बगल में देखो क्या आई ई या फिर वाई है, नहीं है ना, नहीं है, तो इसलिए जी का उच्चारण किससे होगा, गौ से होगा। जी का उच्चारण किससे होगा, गौ से। अब लॉ है, एल है, तो ग्लॉ हो गया, ये क्या हो गया, ग्लॉ। तो ग्लॉ और ए डबल एस, ग्लास, ये क्या हो गया, ग्लास। ठीक, गिलास मतलब वही जिसमें पानी वगैरह पीते हैं। अब आते हैं जी आई ए एन टी। जी के बगल में कौन है, आई है, जी के बगल में आई है, इसलिए इसका उच्चारण जौ से। तो जी आई ए एन टी क्या हो जाएगा, जायंट। जी आई ए एन टी, जायंट। जायंट मतलब होता है बहुत बड़ा, वेरी बिग। ठीक, जी वाई एम, यहाँ पे जी के बगल में कौन है, वाई है, वाई है मतलब इसका दिल पिघलेगा, और ये जी से क्या हो जाएगा, जी से जौ हो जाएगा, जी से गौ नहीं होगा, तो जी वाई एम जिम, जी वाई एम जिम। वैसे ही जी के बगल में देखो क्या आई ई या फिर वाई है, नहीं है, ए है ना, तो फिर ये काहे का पिघलेगा, ये वही हार्ड जी रहेगा, और हार्ड जी का उच्चारण गौ से, तो जी ए एस, गैस। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा आप लोग इसे भी देख लीजिए कि जहाँ हर जगह कोई ना कोई क्लास में शरारती बच्चा होता है, मैंने आप लोग को बताया ही था, तो हर एक रूल में कोई ना कोई शरारती वर्ड्स निकलता ही है। जैसे आप लोग को मैंने बताया कि जी का उच्चारण किससे होता है, आई ई वाई, अगर जी के बगल में रहे
तो जी एकदम से नरम हो जाता है, इसे हम लोग सॉफ्ट जी बोलते हैं और इसका उच्चारण जॉ से। और हमेशा जी के बगल में कोई भी वर्ड रहे आई ई और वाई के अलावा तो एकदम वो एकदम हार्ड बना रहता है, और जी का उच्चारण जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं किससे होता है, गो से। हम लोग देखें कि सी के बगल में अगर रहे आई ई या फिर वाई रहे तो वो एकदम पिघल जाता है, वो सॉफ्ट सी बन जाता है, और सी का उच्चारण होता है किससे, सौ से। लेकिन अगर सी के बगल में कोई और लेटर रहे तो उसका उच्चारण क से ही होगा, उसका उच्चारण क से ही होगा और उसको हार्ड सी बोलते हैं, ठीक। लेकिन है क्या कि कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। अब यहाँ पे है GIRL, इसको हम लोग गर्ल बोलते हैं, और GIVE को गिव बोलते हैं। अब यहाँ आप लोग बोलोगे कि सर इसके बगल में जी के बगल में क्या है, आई है, तो इसको तो पिघलना चाहिए ना, IEY रूल तो यही है ना कि जी का उच्चारण तब यहाँ पे जॉ से होना चाहिए, तो जॉ, और RL का तो जर्ल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जर्ल नहीं है क्योंकि ये एक्सेप्शन है, GIRL है ना, तो यहाँ पे ये जर्ल नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, गर्ल पढ़ेंगे। ये याद रख लेना कि ये एक्सेप्शन है। वैसे ही GIVE, जी के बगल में आई है, इसको हम लोग रूल के मुताबिक कि एकदम अगर आई ई या फिर वाई आ जाए तो एकदम सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन सॉफ्ट यहाँ पे वो नहीं होगा, वो एकदम बोलता है कि नहीं मैं तो रूल को नहीं मानूंगा। एक तो वो ऐसा होता है ना रूल को नहीं मानने वाला, तो यहाँ पे जी का उच्चारण जॉ से ना होके गौ से ही होगा, तो गिव। बस आप लोग ये दोनों याद रख लेना, GIL मतलब गर्ल और GIVE मतलब गिव, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, और आप लोग को अच्छे से पढ़ाई करना है, बार बार रिवाइज करो चीजों को ताकि याद रहे। और ये सॉफ्ट सी और सॉफ्ट जी और सॉफ्ट और हार्ड जी हार्ड सी के बारे में अच्छे से याद रखना। रूल बहुत ही आसान है लेकिन पढ़ने में बहुत मजा आएगा अगर आप लोग पढ़ोगे तब। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।